जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल 2BSK स्टडी में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जीके जीएस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद ने किए थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे फ्रेंड्स। वो जो पूजा करते थे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों के हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव जो है फ्रेंड्स, वो किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद मानी जाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 में हुई। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764 में हुआ था। चलिए इसे भी याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहेगा? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री को कहा जाता था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? भारत की भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान कन्या। इसे याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बेना सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स? बेना सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 ईस्वी में। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया?
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वक्त पारित हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1707 में पारित हुआ था। इसे याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1917 में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? जो भी प्रश्न को जानते हैं कमेंट में जरूर बताएं। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? जो भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में दें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में किए थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉट्स्की ने किए थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले ने की थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? राजा राम मोहन राय को सरोवर नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था फ्रेंड्स। क्या सरोकार नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। इसे भी याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के साथ लड़ा गया था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। इसे याद रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे। जय भारत।